राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए। आप लोग की जो रिवीजन है काफी अच्छी चल रही होगी। तो देखो यार, ये एग्जाम जैसे हमारे पास आता रहता है ना, हम सारा टेंशन स्ट्रेस लेते रहते हैं हम लोग। मतलब स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है हमारे पास, टेंशन कि हाँ ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ, ये मतलब होता है, ये ऑब्वियस है। मतलब ये नहीं कि नहीं होता है, सबके साथ होता है, कॉमन है ये। जैसे जैसे हमारा एग्जाम आता है वैसे वैसे हम लोग थोड़ा टेंशन हो जाता है, हाइपर हो जाते हैं, यार क्या करें। और उसी चक्कर में हम बीमार हो जाते हैं। देखो वैसे तो मेरी बीमारी का कारण ये नहीं है। मेरे को थोड़ा सा सर्दी कोल्ड, मतलब सर्दी जुकाम बुखार हो गया था, क्योंकि मैंने शाम को नहा लिया था। इसके कारण मुझे सर्दी जुखाम हो गया यार, जुकाम हो गया सॉरी। तो मेरा टेंशन स्ट्रेस ये इसका ये नहीं था, बट टेंशन स्ट्रेस से ही हमारी तबीयत खराब होती है। ज़्यादा हम अगर ले लेते हैं टेंशन या फिर स्ट्रेस, तो हमें जो सर में पेन होने लगता है, हमें थोड़ा सा हम थोड़ी वीक वीक फील करते हैं। तो इसको हमें अपने से काफ़ी दूर रखना है, इस टेंशन को प्लस में स्ट्रेस को। और जो भी आपका जो प्रॉब्लम्स है सबको अपने आप से दूर रखो, और अपनी जो सारा कंसंट्रेशन है ना वो आप अपनी स्टडीज़ पे लगाओ, रिवीजन पे लगाओ। तो देखो मैं अभी बीमार ही चल रही हूँ, मेरी सर्दी जुकाम अभी भी हुआ है, बट मैं अपनी जो स्टडीज़ को मैं रोक नहीं रही हूँ, क्योंकि दिल्ली पुलिस में मैं बीमार हुई थी, मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो उसमें मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और मैं ना उस टाइम मैंने खाना पीना छोड़ दिया था। तो इसी कारण मेरा एग्ज़ाम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। तो मैं वो इशू जो प्रॉब्लम है इस बार नहीं होने दूंगी, अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। मैं खाना भी खा रही हूँ, अपनी स्टडीज़ भी। जितना हम सोचेंगे कि हम बीमार हैं उतना हम बीमार होंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि मेरे को सोचना ही नहीं है कि मैं बीमार हूँ मेरे को यही काम करना है कि मेरे को सोचना नहीं है कि मैं बीमार हूँ। यही है। देखो, तो मेरे पास ये एक पीडीएफ है जो टेक्नीशियन की पीडीएफ है मैथ के लिए। ये एक पीडीएफ है मेरे पास आरपीएफ एसआई के जीके जीएस के क्वेश्चन, जो जीके जी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे वो है। ये दो पेपर पीडीएफ है एसआई के मैथ के क्वेश्चंस। तो ये ही मैं अपने एग्जाम के दौरान कर रही हूँ अब मैं रिवीजन। और अपनी जो रिवीजन है ये एक स्टैटिक जीके की किताब से रिवीजन ले रही हूँ, और इसमें थोड़ा बहुत थ्योरी है वो पढ़ ले रही हूँ, और ऑब्जेक्टिव के लिए एसएससी का जो प्रीवियस ईयर है वो कर रही हूँ। तो यही है मेरे पास, यही 4-5 नोट्स है मैं जिसको मैं कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, रिवीजन ले रही हूँ बार बार। क्योंकि अभी हमारा काम एक ही हमारा हेल्प कर सकता है, एक काम हमें हेल्प करेगा एग्जाम में, वो है रिवीजन। जितनी बार हम किसी चीज को रिवाइज करेंगे वो हमें जल्दी याद होगा, हम उस चीज को भूलेंगे नहीं। तो अभी आपके पास देखो, हमारे पास 2 तारीख से पेपर है, कल परसों परसों से पेपर होगा हमारे। तो आपने जो अपनी रिवीजन 2 तारीख से पहले सारा रिवीजन कर लो अपना, और 2 तारीख से अपना जो पेपर होगा उसकी एनालिसिस अच्छी तरह से करना, ताकि कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आपको हेल्प मिल जाए। देखो अभी तो मैं अपनी यही नोट्स रिवाइज कर रही हूँ। देखो ये मेरे पास 4 पीडीएफ है, और एक करंट अफेयर्स की भी पीडीएफ है मेरे पास, वो भी। और ये नहीं कि मैंने नहीं कर रखा, ये सारी पीडीएफ मैंने कर लिया है, दिखा रही हूँ मैं आपको। देखो सारी पीडीएफ मैंने कर लिया एक बार 2 बार। ओके, ये देखो सारी पीडीएफ मैंने कर लिया है 1-2 बार। तो मुझे अब इस चीज पे ही अपनी कमांड एकदम अच्छी तरह से प्रॉपर कमांड मुझे अपनी क्वेश्चंस पे रखनी है, ताकि अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो मैं एकदम फटाक से बिना टाइम ज्यादा लगाए कंज्यूम कर किए बिना मैं इस क्वेश्चन को फटाक से कर लूँ। देखो हमें टाइम कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि आरपीएफ एसआई का आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चंस तो इजी है बट कैलकुलेटिव है। कैलकुलेटिव मतलब टाइम कंज्यूमिंग। ओके, कैलकुलेटिव का मतलब ही टाइम कंज्यूमिंग है। तो आप अपनी जो रिवीजन इस तरह से करो, कैलकुलेशन अपने हाथ से करते रहो, ताकि एग्जाम में भी आपका हाथ वैसे ही चले, इतना फास्ट चले कि आपको प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में। अभी आप जितना प्रैक्टिस करोगे अपने हाथ से लिख लिख के, उतना आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। तो अपनी प्रैक्टिस अच्छी तरह से करो एकदम, मतलब हाथ को चलाओ, हाथ को रुकना नहीं चाहिए जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। एग्जाम में इस तरह से देना, एग्जाम इतनी अच्छी तरह देना, मतलब इतनी अच्छी से प्रैक्टिस कर लो, पढ़ लो, याद कर लो, रिवाइज कर लो, रिवीजन ले लो, कि आपको एग्जाम में मतलब मौका ही ना मिले कि मुझे इस क्वेश्चन को नहीं आता। देखो 1-2 क्वेश्चन तो मिलेंगे ऐसे, 1-2 क्वेश्चन जैसे रीजनिंग में 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि नहीं होने वाले होंगे। मतलब एग्जामिनर सब क्वेश्चन तो ईजी नहीं देगा ना, कुछ क्वेश्चन तो टफ देगा ही। वो उस टफ क्वेश्चन को छोड़ के जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो क्वेश्चन सही से करना अपने एग्जाम में, ताकि आपके मार्क्स स्कोर बढ़े। ये नहीं कि एक क्वेश्चन को लेकर आप बैठ जाना। ओके, हमारे पास अभी दिन ही नहीं है, बस 2 तारीख को पेपर होने वाला है, जिसका फर्स्ट शिफ्ट होगा 2 तारीख को। उस पर क्या गुजरती होगी मैं तो मेरे को तो वही डर लग रहा है। 2 तारीख को जिसका पेपर होगा, सोचो यार कितना परेशान होगा। बट जिसका भी 2 तारीख को पेपर होगा वो टेंशन प्रेशर मत लेना। जिसका भी है अपना स्मूथ माइंड होके एकदम काम होके पेपर देना। प्रेशर में ही, स्ट्रेस में ही आपका पेपर खराब होता है। तो आप जस्ट चिल करो, मतलब कि हाँ 2 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट है, कोई नहीं हम जाएंगे, पेपर हमने पढ़ रखा है। ये पॉजिटिव रखो अपने, मतलब अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ मैंने पढ़ रखा है यार, मैं क्यों नहीं, मैं अच्छे से दूंगा पेपर, या फिर अच्छे से दूंगी पेपर। जिसका भी 2 तारीख को पहला शिफ्ट होगा।
तो नेगेटिविटी अपने दिमाग से हटा दो, सारी नेगेटिव चीजें, सारी पॉजिटिव चीजें रखो अपने अंदर, और अपने एग्जाम को लेको, हाँ मैं एग्जाम दूंगी, एकदम अच्छी तरह दूंगी, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, अब कुछ डरने की बात नहीं है। ओके, ये दिमाग में डालो, ये नहीं कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, मैंने 2 तारीख को पेपर है। देखो, ये नेगेटिविटी से दूर रहो और अपना पेपर अच्छी तरह से, इतना बेस्ट तरीके से दो ताकि हाँ एग्जाम मैंने उड़ा दिया। मैं बोलते ना, एग्जाम से निकलते ही मैंने एग्जाम उड़ा दिया, मतलब एग्जाम उड़ा दिया, मतलब एग्जाम मेरा बहुत 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 अच्छा गया है। तो अपनी जो रिवीजन है अच्छे से करो, और अपने जो नोट्स है उसको बार बार रिवाइज करो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। वो देखो, आप रिवाइज करोगे, किसी और का, आपका किसी और का फायदा नहीं होगा, वो आपका ही फायदा होगा। बार बार रिवाइज करोगे चीजें, आपके दिमाग में वो चीजें जल्दी घुसेंगी, भूलोगे नहीं, और एग्जाम में वो या चीजें आपको हेल्प करेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और अपनी जो रिवीजन है अच्छे से करना, एनालिसिस करते रहना। मैं भी देती रहूंगी एनालिसिस, जो भी होगा मुझसे पॉसिबल, क्योंकि मेरे पास भी टेंशन है। टेंशन तो मैं ले ही ले रही हूँ, क्योंकि मैं खुद ही बीमार हूँ, मैं और टेंशन लेके अपने आप को बीमार नहीं करना चाहती। तो मैं अब टेंशन नहीं लूंगी, बट एनालिसिस, देखो टेंशन एनालिसिस तो मैं करूंगी ही। और मैं अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको क्वेश्चंस बता दूंगी, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल जाए यार। ओके, तो हर जगह नेट अवेलेबल नहीं रहता है। किसी गांव में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसके पास नेट नहीं रह पाता है, तो लाइट ही नहीं रहता तो नेट क्या रहेगा। ओके, तो मैं अपनी वीडियो बनाऊंगी ताकि थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, क्या पता पढ़ ले बच्चा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।